हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट है एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी, मिक्स इकोनॉमी, लो पर कैपिटा इनकम, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंडियन इकोनॉमी के। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? ये फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मॉनिटरिंग, प्रमोट इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना ज़रूर। उसके बाद आता है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, जैसे कि नॉर्मली एक छोटी प्लेस पे आप इसको कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, जहाँ पर गुड्स और सिंपल टूल लोकल रिसोर्सेज से आप गुड्स को बना सकते हैं और प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये लेबर इंटेंसिव होती हैं। ठीक है, और इसमें फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन रहता है। प्रोडक्शन जो है हम डिमांड के हिसाब से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। डिमांड कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम बनाओ, इससे आपके रॉ मटेरियल भी वेस्ट नहीं होगा। कॉटेज इंडस्ट्री ये होती हैं। कुछ फीचर्स भी बता दिए मैंने। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? वही जो छोटे लेवल पे काम करती है, जिनमें कैपिटल कम रिक्वायर्ड होती हैं, वर्क फोर्स कम चाहिए, लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होती हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, रीजनल डेवलपमेंट होता है, आसपास का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्री, ये लार्ज इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि किसी बड़ी इंडस्ट्री को कोई बॉक्सेस चाहिए अपनी पैकेजिंग के लिए, ये इंडस्ट्री उनको बना के दे देंगी। इससे क्या होगा? लार्ज इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद आता है मेन कॉजेज़ ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या कॉजेज़ हैं एग्रीकल्चर जो इंडिया में बैकवर्डनेस पे है? पहला, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। क्या हो रहा है कि स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ लैंड बट गए हैं। पहले क्या था, ग्रैंडफादर जो थे उनके पास बहुत बड़ी लैंड थी। उसके बाद क्या हुआ, उनके 2 बेटे हुए, उनमें वो आधी आधी बट गई। फिर उनके 2 बेटे हुए, उनमें वो आधी आधी बट गई। इससे क्या होगा, वो लैंड जो है वो स्मॉल स्मॉल पीसेज में बट गई, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। ठीक है, मॉडर्न इक्विपमेंट लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड यूज़ है। ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा महंगे हों। ठीक है, और लोगों को पता ना हो कैसे यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से जो इक्विपमेंट है मॉडर्न लोग यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद आता है मानसून पे डिपेंडेंसी है लोगों की ज़्यादा। अच्छी वेयर हाउस फैसिलिटी भी नहीं है जहाँ पर वो अपने गुड्स को स्टोर कर सके। इसके सॉल्यूशन क्या है? ये कहा जाए कंसोलिडेशन करी जाए लैंड होल्डिंग को, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया जाए कि सब मिलजुल के एक जगह पे एक ज़मीन को काम कर लो। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, इरिगेशन डेवलपमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ इन इंडिया। हाई बर्थ रेट है, बर्थ रेट ज़्यादा है, अर्ली मैरिज हो जाती हैं, चाइल्ड मैरिज हो जाती हैं, अच्छे से लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं। ठीक है, डिक्लाइनिंग डेथ रेट, इलिटरेसी, लोगों में एजुकेशन अवेयरनेस कम है पॉपुलेशन को लेके। सोशल फैक्टर भी है, जैसे गाँव में बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, तो लोग करते हैं प्रेफर कि हमारे चिल्ड्रन ज़्यादा हों। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म, टेन्योर सिस्टम। लैंड रिफॉर्म क्या है? इसमें क्या करा जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है लैंड का। ठीक है, सिक्योर टेनेंट राइट्स, उनको राइट्स दिए जाते हैं, और होल्डिंग को कंसोलिडेशन करा जाता है ताकि बेटर क्या हो सके, प्रोडक्टिविटी हो सके। मर्ज किया जाता है लैंड को कि 4-5 जो छोटे छोटे पीस हैं उनको एक जगह ऐसे करके, ये लैंड रिफॉर्म्स होता है। उसके बाद आता है, इसको और डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से। फिर आता है टेन्योर सिस्टम। टेन्योर सिस्टम में आपका आता है ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, और भी है सिस्टम इसके अंदर, तो इसको अच्छे से कर लेना। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कोई डाउट हो तो। ठीक है, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करवा दो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या है प्रॉब्लम? ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पड़ जाती है या अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती। उसके बाद आता है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट की बढ़ने की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन है, लेबर चैलेंज है, लो वेजेस मिल रही हैं तो लेबर भी काम नहीं करना चाहते। और इन्वायरमेंट कंसर्न्स है, ऐसी जगह पे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता काम करने के लिए। प्रोस्पेक्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। उसके बाद आता है, ये कुछ प्रोस्पेक्ट थे और भी पढ़ लेना आप इनको डिटेल में। ठीक है, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसके बारे में पढ़ लेना कि आरबीआई जो है मॉनेटरी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, और करेंसी इश्योरेंस में करता है, रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, बैंक को रेगुलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है।
सो ये सब आरबीआई के बारे में पढ़ लेना कि आरबीआई के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेना, फंक्शन क्या है और क्या क्या परफॉर्म करता है, कैसे इकोनॉमी में हेल्प करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, जब एक कंट्री के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठीक है, पॉवर्टी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। सो ये कुछ है। और फैक्टर्स क्या करते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छा होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज होनी चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक एंड देयर फंक्शन। कोऑपरेटिव बैंक होते क्या है, ये कुछ मेंबर ड्रिवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि ओन और मैनेज करे जाते हैं उनके मेंबर्स के द्वारा। ये कुछ मेंबर्स के द्वारा फॉर्म करे जाते हैं, ठीक है, ताकि जो भी मेंबर्स हैं इसके, उनको कम अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल सके, ताकि वो अपना काम कर सके, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके, कुछ काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए लोन मिल जाता है और हाउसिंग लोन मिल जाता है कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।